हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा माइनर टेस्ट आपका 03 आयोजित करवाया गया था। इसके पेपर सेकंड का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हिंदी से संबंधित आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, तो इन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए। तो पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है? तो यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? उड़ान, उठक, कटाव, निपुण। तो देखने से आपको पता लग गया होगा, उड़ान, उठक और कटाव जो है इनमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है। निपुण जो है इसमें आपका उपसर्ग है, तो दो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? तो यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? अवाप्ति, उपाधि, व्यग्र या फिर उठान। तो अवाप्ति, उपाधि, व्यग्र तीनों में आपके उपसर्ग है, लेकिन उठान जो है इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है, तो 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनायास, अवेतनिक, निश्चल और आनंद। तो यहाँ पर उपसर्ग आपको बताना है किसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखने से आपको पता चल गया होगा, अनायास जो है इसमें आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अनायास में आपका अन उपसर्ग यहाँ पर होगा, अन प्लस आयास यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अन उपसर्ग हो गया। अवेतनिक में आपका कौन सा हो जाएगा? तो अ प्लस वेतनिक यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बी में थर्ड हो जाएगा। निश्चल में आपका निस हो जाएगा, और आनंद में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आ उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो अ उपसर्ग से यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं बना है, ये आपको बताना है। अस्थिर, अजर, असक्षम या फिर आपका अतीत। तो अ उपसर्ग से यहाँ पर कौन सा शब्द आपका नहीं बना है? तो यहाँ पर अतीत जो है आपका अ उपसर्ग से बना है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से निर्मित है? तो निरुपसर्ग से कौन सा शब्द यहाँ पर बना है? तो देखने से पता लग गया, निर्यात जो है यह आपका निरुपसर्ग से बना है। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब उपसर्ग युक्त है? तो यहाँ पर ब उपसर्ग युक्त शब्द आपसे पूछा गया है, तो बस्तूर जो है ये यहाँ पर दिया गया है, यही आपका ब उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर हो जाएगा। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग नहीं है? तो किस विकल्प में आपका विदेशी उपसर्ग यहाँ पर नहीं है, यह आपको बताना है। बकोल, बेचैन, सरकार या बिंजाने। तो यहाँ पर विदेशी उपसर्ग किसमें नहीं है, यह आपको बताना है। तो बकोल, बेचैन, सरकार और बिंजाने। तो बिंजाने जो यहाँ पर दिया गया है इसमें आपका कोई विदेशी उपसर्ग नहीं है, तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? तो कौन सा शब्द यहाँ पर उपसर्ग युक्त नहीं है, यह आपको बताना है। लाजिम, सर्वज्ञ, समालोचन, विशेष। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सर्वज्ञ जो दिया गया है इसमें आपका कोई उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। किस विकल्प में दुर उपसर्ग शब्द नहीं है? तो दुर उपसर्ग शब्द यहाँ पर कौन से विकल्प में आपका नहीं है? दुर्गम में है, दुर प्लस गम, दुराज में भी है, दुरासा में भी है, लेकिन दुरंगा जो दिया गया है इसमें आपका दुर उपसर्ग नहीं है, तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, परावर्तन शब्द में उपसर्ग है। तो परावर्तन शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा? तो परावर्तन शब्द में आपका परा प्लस वर्तन हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 आपका सही होगा। किस विकल्प में 1 से अधिक उपसर्ग है? तो 1 से अधिक उपसर्ग किस विकल्प में आपके दिए गए हैं? अलंकार, बहिर्गमन, चिरंजीवी या सदाचार। तो सद प्लस आ प्लस 4 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड जो है इसमें 2 उपसर्ग हो जाएंगे, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? तो यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द आपका कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो सजीव, अमर, सादर, भर्राटा यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर नहीं है, यह आपको बताना है। सजीव, अमर, सादर, भर्राटा। तो यहाँ पर जो भर्राटा दिया गया है इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो सु उपसर्ग से निर्मित शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? सौमित्र, स्वयं, सुमन या सुशीला। तो यहाँ पर सौमित्र में भी सु उपसर्ग है, स्वयं में भी है और सुशीला में भी है, लेकिन सुमन जो है इसमें आपका सु उपसर्ग नहीं है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपि उपसर्ग से युक्त है? तो अपि उपसर्ग से युक्त शब्द आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? अपिबद्ध, अपवर्तन, अपांग या आपराधिक। तो अपि तो देखने से पता लग गया, अपिबद्ध में आपका अपि उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको मिलान करना है, शब्द रूप और उपसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आकांक्षा में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर आ उपसर्ग हो जाएगा।
अवेक्षा में कौन सा उपसर्ग है, तो अवेक्षा में अव हो गया। अपितु में कौन सा हो जाएगा, तो अपितु में आपका अप हो गया। इसके अलावा अपच में आपका अ प्लस पच यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित है, तो अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे, तो अनुशंसा, अनु प्लस एक्शन और अनु प्लस राग, ये यहाँ पर तीनों अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं, तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। देखो यहाँ पर जिस बच्चे ने ये किए हुए हैं तो मार्क लगाए हुए हैं, ऐसा कोई सा भी पेपर मुझे नहीं मिला है जिसमें आंसर के मार्क नहीं लगे हुए थे, तो इसी वजह से मैं इसी पेपर से आपको करवा रहा हूँ। स्व उपसर्ग से निर्मित शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो स्व उपसर्ग से निर्मित शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, स्व प्लस अधीन, तो स्वाधीन ये तो आपका स्व से बना है, स्व प्लस तंत्र भी बना है, स्व प्लस अर्थ भी बना है, लेकिन स्व प्लस अल्प ये यहाँ पर जो दिया गया ये सु प्लस अल्प है, क्या है, सु प्लस अल्प है, तो यहाँ पर ये स्व से नहीं बना है। वन यहाँ पर आपका जो है वो आपका स्व से नहीं बना है। उ उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, तो उ उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, 49, तो ये तो उन से बना है, 19 ये भी उन से बना है, ये भी उन से बना है, 59, उनींद तो उ प्लस नींद, तो ये यहाँ पर उ से बना है, तो यहाँ पर आपका थर्ड जो है वो सही होगा। किस विकल्प में संस्कृत उपसर्ग नहीं है, तो किस विकल्प में आपका संस्कृत उपसर्ग नहीं है, निस, आ, उप, अ, तो ये अ जो है ये आपका संस्कृत उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम असक्षम कहेंगे, तो 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अछूता शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रयुक्त होता है, तो अछूता शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो अछूता शब्द जो है जो छुपा न गया हो, यानी जो छुया न गया हो, अछूता यानी जो छुया न गया हो, तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय जो है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अध्यारण, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर अध्यारण यहाँ पर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23, जिसका आदर न किया गया हो, तो जिसका आदर न किया गया हो, जो सदा से चलता आ रहा हो, तो ये तो आपका सनातन हो जाएगा, सदा से चलता आ रहा हो, जो अब तक से संबंध रखता हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, तो जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो ये आपका अज्ञात हो जाएगा, तो डी में आपका यहाँ पर 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी में आपका 4 एक ही ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में दिया गया है, सी में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, अधुनातन हो जाएगा, जो अब तक से संबंध रखता हो, ये क्या हो जाएगा आपका अधुनातन हो जाएगा, और जिसका आदर न किया गया हो वो हो जाएगा अनादर्थ, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है तो उसे हरावल कहा जाता है, और जो सबसे पीछे रहता है उसे क्या बोला जाता है, उसे चंदावल बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाथ से कार्य करने का जो कौशल होता है ये आपका क्या कहलाता है, तो ये हस्त लाघव यहाँ पर कहलाएगा। जिसको अपने हाथ में ले लिया है, तो जिसको अपने हाथ में ले लिया है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हस्तगत यहाँ पर कहेंगे। दूसरे के काम में दखल देना क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जो सब जगह विद्यमान रहता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो जो सब जगह विद्यमान रहेगा उसे क्या कहेंगे, हम सर्वव्यापी कहेंगे। सांघातिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो सांघातिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर होगा, तो जीवन को आघात पहुंचाने वाला, तो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो जाएगा, 2 यहाँ पर आपका सही है। अच्छे विषयों को चुनकर एकत्र करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो अच्छे विषयों को चुनकर एकत्र करना, इसके लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है, तो ये आपका हो जाएगा संकलन, संकलन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सत्य के लिए संघर्ष वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो सत्य के लिए संघर्ष वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। सिरोधार्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो सिरोधार्य शब्द जो है उसके लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा हो जाएगा, तो सिर पर धारण करने योग्य, कौन सा हो जाएगा, सिर पर धारण करने योग्य। तो देखो बेसिक से सवाल है, आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हो। शतावधानी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो शतावधानी शब्द जो है इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, तो जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे क्या कहेंगे, हम शतावधानी कहेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। विजय की कामना, विजय का इच्छुक, जिस पर विजय प्राप्त कर ली है और धूल रहित, तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये भी आपका बेसिक सा सवाल है। विजय की कामना, तो इसे हम कहेंगे विजिगीषा, विजय की कामना विजिगीषा इसे कहेंगे। विजय का इच्छुक, तो विजिगीषु इसे कहेंगे हम।
और जिस पर विजय प्राप्त कर ली है उसे हम कहेंगे विजित, और धूल रहित यहाँ पर हो जाएगा विरजा। तो वनी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाला पूछा गया है, तो इच्छा रखने वाला कभी भी आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, युयुत्सु यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 33 में, तो इसमें भी बताइए क्या आंसर यहाँ पर आपका होगा। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, मुमुक्षा यहाँ पर हो जाएगी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो जाएगा, रखने वाला मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा यहाँ पर हो जाएगा, और मरने का इच्छुक मुमूर्षु यहाँ पर हो जाएगा। देखो ये किस तरीके से लिखा जाता है ये भी ध्यान रखना, जैसे मुमूर्षु को किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछा जाए, भाई मुमूर्षु को सही तरीके से लिखिए। तो मुमूर्षु का शुद्ध रूप क्या होगा, तो यहाँ पर छोटी यू की मात्रा होती है, यहाँ पर बड़ी यू की मात्रा होती है, फिर यहाँ पर छोटी यू की मात्रा होती है। इसी तरीके से यहाँ पर छोटी यू की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी यू की मात्रा है, तो ये ध्यान रखना। जबकि मुमुक्षु में तीनों छोटी यू की मात्रा है, और यहाँ पर मुमुक्षा में दोनों छोटी यू की मात्रा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, पिष्ट पेषण शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो पिष्ट पेषण शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा होगा, यानी एक बार कही बात को आप बार बार दोहरा रहे हो तो उसे ही पिष्ट पेषण बोला जाता है। आगे देखिए, भोजन करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो भोजन करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बता देना है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, बुभुक्षा यहाँ पर हो जाएगा। पदच्युत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो पदच्युत शब्द के लिए अपने पद से हटाया हुआ, वन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए क्या हो जाएगा, दुराराध्य हो जाएगा। दुराराध्य यहाँ पर हो जाएगा। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुराराध्य हो जाएगा। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, उसके लिए एक शब्द बताइए, तो ये त्रिकालज्ञ यहाँ पर होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। जनवासा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो जनवासा शब्द जो है इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, जनवासा बोला जाता है बारात के ठहरने का स्थान। तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, जिनसी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिनसी यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसमें भी आपको मिलान करना है और बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे, हम छद्मी कहेंगे। क्या कहेंगे, छद्मी। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो तो उसे छद्मवासी कहेंगे। छिपकर आक्रमण करने वाला, इसे हम छापामार दल कहेंगे। वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसे छावनी कहेंगे। तो यहाँ पर थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसको देश से निकाल दिया गया उसे हम निर्वासित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्वासित। भाग्यवान शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो भाग्यवान शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा जो भाग्य का धनी हो। तो जो भाग्य का धनी हो उसे क्या कहेंगे, भाग्यवान कहेंगे। रक्त की कांति के समान चमकने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो रक्त की कांति के समान चमकने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा रक्त सानु। क्या हो जाएगा दोस्तों, रक्त सानु यहाँ पर हो जाएगा। आगे का विचार करने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो आगे का विचार करने वाला का हो जाएगा अग्रसोची। अग्रसोची यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो 46 में बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जो बार बार न हुआ हो, तो जो बार बार न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, हम अनावर्त कहेंगे। जो ढका हुआ न हो, तो जो ढका हुआ न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनावर्त कहेंगे। देखो दोनों सेम है लेकिन यहाँ पर मात्रा का फर्क है, ये आपको ध्यान रखना। तो जो ढका हुआ न हो उसे हम तो कहेंगे अनावर्त, और जो बार बार न हुआ हो उसे कहेंगे अनावर्त। बार बार बोलना, तो बार बार बोलना को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो अनुलाप बोलेंगे। और जिसका उच्चारण न किया गया उसे अनुच्चरित यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो पहले ना देखा गया हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। तो जो पहले कभी नहीं देखा गया हो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, अदृष्टपूर्व। क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसमें भी आपको मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। गेजेटेड का मतलब क्या हो जाता है, राजपत्रित यहाँ पर हो जाता है। तो गेजेटेड का मतलब क्या हो गया, राजपत्रित हो गया। ए में आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताना है आपको कौन सा यहाँ पर सही है। ग्राफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो ग्राफ्ट का मतलब यहाँ पर घूस हो जाएगा। तो ग्राफ्ट मैंने आपको बताया था जब अभी मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली करवा रहा था, तो ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, घूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ग्रेपेवाइन का मतलब क्या हो जाएगा, तो ग्रेपेवाइन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अपुष्ट समाचार। और गारंटी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्याभूति हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आपका सही है। आगे देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा जो है ये आपका सही है। तो बताइए, इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो वेतन में वृद्धि हो गया इंक्रीमेंट का मतलब।
इंस्टॉलमेंट किस्त हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन अन्वेक्षण होगा, और इन्वेस्टमेंट आपका निवेश हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर आपका सही है। बेसिक से सवाल है। ग्रांट का मतलब क्या होता है? तो ग्रांट का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रांट का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, अनुदान स्वीकार करना, परामर्शदाता प्रदान करना। अब यहाँ पर ये बोला गया है, देखो ग्रांट का मतलब अनुदान तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है इसका कौन सा पारिभाषिक अर्थ नहीं है, तो नहीं है हमको बताना है। तो अनुदान इसका होता है, प्रदान करना होता है, स्वीकार करना होता है, लेकिन परामर्शदाता इसका नहीं होता है। तो कभी कभी सवाल को पूरा पढ़ना है, और यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, ये आपको ढंग से देखना है। होनेरेरियम का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, मानदेय यहाँ पर आपका हो जाएगा। इंस्टॉल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इंस्टॉल का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? तो संस्थापित करना इसका अर्थ होगा। क्या होगा? संस्थापित करना, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। जुडिशियल न्याय, जस्ट उचित, जजमेंट निर्णय, इन्फ्लेशन स्फीति। तो ये मुद्रास्फीति ऐसे बोला जाता है, ये सही है। जजमेंट यानी निर्णय होता है, जस्ट यानी उचित होता है, जुडिशियल यानी आपका न्याय नहीं होता है, जुडिशियल न्याय नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा आपका जो है सही है। देखो होनरेरी ये है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवैतनिक हो जाएगा। तो सी में आपका 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इससे भी आप इसे कर सकते हो। हाउसिंग का क्या हो जाएगा? आवासन यहाँ पर हो जाएगा। होर्डिंग का मतलब जमाखोरी होगा, होर्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जमाखोरी। और एक आपका होती है हेरेरची, इसका मतलब हो जाएगा पदानुक्रम। तो यहाँ पर 2 आपका सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति, इंपोर्ट चुंगी, इम्प्लीमेंट कार्यान्वित करना, इनकुम्बरेंस यानी ऋणभार। तो यहाँ पर कौन सा जो है ये आपका असंगत है? तो इंपोर्ट यानी चुंगी यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। इंपोर्ट चुंगी नहीं होता है, चुंगी तो जो है ये टोल टैक्स वगैरह इनके लिए यूज में लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? तो इमिग्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रवासी यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का चयन आपको करना है। इंस्पेक्टर नियुक्ति करना, इन एलिजिबल योग्य, एंडोर्समेंट तस्दीक, इम्पोस्ट आयात। तो यहाँ पर सही युग्म हमको बताना है, तो सही युग्म क्या हो जाएगा? इंडोर्समेंट का मतलब होता है तस्दीक, ये यहाँ पर सही दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन शब्दों में एल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो एल प्रत्यय का प्रयोग जो है ये किन शब्दों में आपका हुआ है? खपरेल, दतेल, मूछेल, फुलेल, नकेल। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का आप उनको चयन करना है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो खपरेल, दतेल और आपका मूछेल, इनमें एल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 1 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एला प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित शब्द है? तो एला प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सोतेला जो है ये एला से बना है। बहुदीय में प्रत्यय है, तो भव प्लस दीय, तो यहाँ पर आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखने से आपको पता लग गया यहाँ पर आपका प्रत्यय कौन सा है, तो ईय प्रत्यय इसमें हो जाएगा, 2 यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीय प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है? तो कीय प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द यहाँ पर आपका कौन सा होगा? तो राजकीय जो है ये कीय प्रत्यय से बना है, राज प्लस कीय। निम्नलिखित में से कौन अनीय प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका अनीय प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? दर्शन, दर्शनीय, पूजनीय, करणीय और पाणनीय। तो अनीय प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दर्श प्लस अनीय, पूज प्लस अनीय, करण प्लस अनीय, यहाँ पर पाणनीय जो दिया गया है ये आपका अनीय का उदाहरण नहीं है। चौधराइन में प्रत्यय है, तो चौधराइन शब्द जो है इसमें आपका कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा? तो चौधराइन शब्द में आपका आइन प्रत्यय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इन्हीं प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो इन्हीं प्रत्यय से निर्मित शब्द यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो सर्पिणी है, बक्षिणी है और वाहिनी है, लेकिन पैंजनी जो दिया गया है ये आपका इन्हीं प्रत्यय से नहीं बना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है? तो कौन सा यहाँ पर आपका प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा? तो यहाँ पर नग, अमात्य, उदर और शिष्या। तो ये जो शिष्या दिया गया है ये आपका प्रत्यय का उदाहरण है। तो 65 में आपका जो है थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किन शब्दों में आहट प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है? तो आहट प्रत्यय किन में लगा हुआ है? झल्लाहट, कड़वाहट, बनावट, लिखावट, चिकनाहिट। तो यहाँ पर आपको बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका बढ़िया सवाल है। तो झल्लाहट जो है इसमें आहट प्रत्यय आपका कड़वाहट में भी है, इसके अलावा चिकनाहिट में भी है। तो यहाँ पर 2 जो है ये आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो ई प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? सफेदी, होशियारी, चालाकी, चिकनाई। तो चिकनाई जो है ये आपका ई प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर प्रत्यय का उदाहरण नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 68 में। तो निहित जो है ये आपका प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। शीघ्रता है, तेजी है, द्रवित है, लेकिन निहित आपका जो है ये प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर नहीं है। तारुण्य में प्रत्यय है, तो तारुण्य शब्द जो है इसमें आपका कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, तो यह प्रत्यय इसमें आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है, तो अक प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है, तो इच्छुक जो है यह आपका अक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ठीक है, तो इच्छुक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन ला प्रत्यय युक्त शब्द है, तो ला प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है, तो रूपहला जो दिया गया है यह आपका ला प्रत्यय युक्त शब्द है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। मंजुल में प्रत्यय है, तो मंजुल में आपका कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, तो मंजुल में ल प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से नी प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो नी प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, चांदनी, नथनी, शेरनी, भुंजगिनी। तो नी प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, तो भुंजगिनी जो है ये आपका नी प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन री प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो री प्रत्यय युक्त शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, कोठरी, छतरी, गठरी, टोकरी। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोकरी जो दिया गया है ये यहाँ पर री प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन शब्दों में ओला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मछोला, पिछला, फफोला, सपोला, पनीला। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है जिनमें ओला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मझोला, इसके अलावा आपका फफोला और इसके अलावा सपोला, इनमें आपका ओला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 1 यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपकी हिंदी से पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।